सो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि ZG जो है सेंटर ऑफ द ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है, एंड पूछा है इन चारों में से कौन सा नंबर है जो द क्वेश्चन ग्रुप G बाय ZG का ऑर्डर नहीं हो सकता। तो सेंटर ऑफ ग्रुप होता क्या है? सेंटर ऑफ द ग्रुप उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स से कम्यूट करते हैं। दैट इज ZG क्या है? ZG है ऑल दो Z इन G सच दैट ZG इज इक्वल टू GZ फॉर ऑल G इन G, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ द ग्रुप एक तरीके से मेजर करता है कि हमारा ग्रुप कम्यूटेटिव होने से इतना क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप एबिलियन है तो ZG इज इक्वल टू G, ओके। ZG के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या? पहला तो वो सब ग्रुप होता है G का, ZG इज सब ग्रुप ऑफ G। सेकेंडली वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। एंड थर्ड, अगर G एबिलियन है तो ZG इज इक्वल टू G, जो हमने अभी यहाँ पे देखा। सिंस इस प्रॉब्लम में हमें ऑर्डर ऑफ G बाय ZG बोला है तो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मालूम होना चाहिए दैट इफ G बाय ZG इज साइक्लिक then this implies G is abelian, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हम लोग को देखना है, यहाँ पे जो चार नंबर्स दिए हैं 4, 6, 15 एंड 25, इसमें से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 15 जो नंबर है, अगर कोई भी ग्रुप 15 ऑर्डर का होता है तो वो साइक्लिक होता है। क्यों? अगर ऑर्डर ऑफ कोई ग्रुप, अगर मेरे पास H है तो ऑर्डर ऑफ H अगर 15 है तो 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5 एंड 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, एंड 5 minus 1 is not divisible by 3, then this implies H is cyclic. And ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट इफ ऑर्डर ऑफ G is equal to PQ and P is less than Q and P does not divide Q minus 1, then G is cyclic group. अब यहाँ पे जो बाकी सारे नंबर्स हैं ये कहीं से भी गारंटी नहीं करते हैं कि इस ऑर्डर के ग्रुप साइक्लिक होंगे, बस एक 15 ही हमें गारंटी करता है। तो हम देखते हैं इस केस में क्या होगा। तो अगर मेरा G बाय ZG का ऑर्डर 15 है, मान लेते हैं इफ G बाय ZG का ऑर्डर जो है 15 है, देन दिस इम्प्लाइज G बाय ZG जो है ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। एंड जैसे ये साइक्लिक हुआ ये इम्प्लाई करेगा कि G जो है एबिलियन है, एंड G अगर एबिलियन है तो हमें यहाँ से पता है दिस इम्प्लाइज ZG इज इक्वल टू G। अब ZG इज इक्वल टू G अगर हम लोग क्वोशंट ग्रुप G बाय ZG कंसिडर करें तो ये इक्वल हो जाएगा G बाय G के, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू द ट्रिवियल ग्रुप E, एंड इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ G बाय ZG हो जाएगा 1। एंड हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ऑर्डर ऑफ G बाय ZG को 15 माना था एंड हमें यहाँ 1 मिल गया, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर 15 कभी भी इसका ऑर्डर नहीं हो सकता। बाकी सारे केस में हम ये ऐसा गारंटी नहीं कर सकते, तो ये सारे पॉसिबल हैं। आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा एंड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आप लोग को समझे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सारे रिजल्ट इसके इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।